जी कहाँ से आए हो जी? मैं जी मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब से आया हूँ जी। यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या प्रोग्राम है जी यहाँ पर? आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करने के लिए, जो उन्होंने किस हरियाणा में 400 से ऊपर गाँव की और किसानों की मदद की है, उसके उपलक्ष्य में। तो आप कहाँ से आए हो जी? मैं पंजाब से आया हूँ जी। मदद हरियाणा के किसानों की करी है, तो फिर आप पंजाब से यहाँ समागम में क्यों आए हैं जी? संत रामपाल जी महाराज की जो मदद है और जो कृपा है वो किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है उसके तहत पूरे भारत की और पूरे विश्व में ये मदद जा रही है। तो पंजाब में भी संत रामपाल जी महाराज ने, मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि जो रावी दरिया के साथ वाला इलाका था जिला अमृतसर का, किसी नाला का, वहाँ पे 4 गांव पूरी तरह पानी में डूब गए थे और उनकी खेती बर्बाद हो गई थी। तो जब हरियाणा में ये बाढ़ रहित अभियान चला तो इन हरियाणा प्रांत की इस मदद को देखे वहाँ के किसानों ने भी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज ने उन 4 गांवों को भी जो भी उनको सामग्री चाहिए थी, पाइप, मोटर, स्टार्टर, जो भी छोटी से छोटी सामग्री भी उनको उपलब्ध करवाई। आज उन किसानों ने अपने खेतों में से पानी निकाल दिया है और अगली फसल की बिजाई करके वो किसान अब फ्री हो चुके हैं और उनको बहुत ही अच्छी फसल होने की उम्मीद है। ये सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ अभियान के तहत उन किसानों की मदद की है उसकी वजह से ही संभव हो चुका है। और पंजाब में मैं और भी बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके तहत 300 से ऊपर जो गरीब परिवार है उनको हर महीने रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की मदद मिल रही है। 300 से ऊपर परिवारों को राशन भी मिल रहा है। जो बच्चों को शिक्षा में सामग्री की जरूरत है, शिक्षा में भी मदद हो रही है और जो लोग इलाज नहीं करवा सकते उनका इलाज भी हो रहा है। और ऐसे संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उनके सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, उनकी जो मानवता की सेवा है वो हरियाणा के साथ पंजाब में और पूरे भारतवर्ष में चल रही है। लेकिन सोशल मीडिया पे 1-2 लोग हैं जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने मदद तो किसी की नहीं करी, ऐसे ही सोशल मीडिया पर ड्रामा कर रहे हैं या वायरल कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है और निराधार बात है। अगर संत रामपाल जी महाराज ने मदद नहीं की होती तो आप देखिए इतना बड़ा जनसैलाब उनका आभार व्यक्त करने के लिए क्यों आता। आज 12वां सम्मान है संत रामपाल जी महाराज का लगातार हरियाणा प्रांत में। किसी को क्या जरूरत पड़ी है ऐसे किसी को सम्मान देने की? अगर किसी ने किसी को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, उनके लिए भगवान का रूप धार के उनकी मदद की है, उनको संकट मोचन बन के आए हैं, तभी तो उनकी इतने बड़े स्तर पर सम्मान हो रहे हैं। कोई ऐसे किसी का सम्मान करता है, आप बताइए। और जो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनाए हैं, पाइप दिए हैं, मोटरें दी हैं या राशन जा रहा है, उन सभी के जो प्रूफ है वो सोशल मीडिया पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो आप जब कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके आलोचक भी साथ में चलते हैं। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो कि इस धरती पर मानवता की जीती जाती मिसाल है, पूर्ण संत के साथ सच्चे समाज सेवक भी हैं। वो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, अपना मजबूर लोगों के लिए और जरूरतमंद लोगों के लिए, जो आज तक जिसकी उदाहरण कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अगर कुछ चंद लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज राजनीति में आना चाहते हैं, पहले तो कभी किसानों की मदद नहीं करी। संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्य और सामाजिक कार्य पहले से ही चल रहे हैं। पहले ये कार्य इतने विस्तार में और इतनी चर्चा में नहीं थे। ये जो मदद हुई है हरियाणा में 400 से ऊपर गाँव पर की मदद हुई है, ये बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। मदद का पैमाना बड़ा हो गया, इसलिए संत रामपाल जी महाराज अब पूरी चर्चा में आ गए। मदद पहले भी चल रही थी, चाहे कोरोना काल हो, बाढ़ की स्थिति हो या गरीब परिवार को राशन देने का काम हो, खूनदान हो, देहदान हो, नेत्रदान हो, संत रामपाल जी महाराज ये सामाजिक कार्य पहले ही अपने अनुयायियों के माध्यम से करवा रहे हैं। ये आज से नहीं कर रहे, जब से संत रामपाल जी महाराज का ये मिशन शुरू हुआ है विश्व कल्याण का, तब से ये कार्य चल रहे हैं। लेकिन अब क्या कह सकते हैं जी, जिसने जो कहना वो कहता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा और जो सच है वो सच ही रहेगा। सच का विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। फिर लोग विरोध क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज का? देखिए, ऐसा होता है ना कि जो काम हम खुद नहीं कर सकते, अगर कोई और करता है तो दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं खुद नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, जो लोग झूठी महिमा के भूखे होते हैं, संत रामपाल जी महाराज ये काम ना तो किसी महिमा के लिए कर रहे हैं, ना किसी राजनीति में आने के लिए कर रहे हैं। संत रामपाल जी का जो उद्देश्य है सिर्फ विश्व कल्याण का उद्देश्य है। सत्य ज्ञान इस धरती पर प्रचार करके सत्य भक्ति, लोगों को सत्य भक्ति प्रदान करने का उद्देश्य है। जो लोग ये चीजें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं
वो ईर्ष्यावश ये चीजें कह रहे हैं, क्योंकि उनसे ये चीज हो ही नहीं सकती। ऐसी बड़ी पैमाने की मदद किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो खुद कबीर परमात्मा के अवतार हैं, वही ऐसे काम कर सकते हैं, पूर्ण संत ही। तो ये इंसान के बस की बात नहीं है। तो एक आम इंसान की जो सोच है वो यहाँ तक ही सीमित होती है। इसलिए जब भी कोई पूर्ण संत इस धरती पे आता, चाहे संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका विरोध होना तो स्वाभाविक ही है। ठीक है जी, धन्यवाद। साहब जी।